नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो जिसमें भारतीय एनालिस्ट गौरव आर्या और पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन एनालिस्ट और सिटीजन आनिस फरूखी साहब चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। दोस्तों, मेजर साहब का ये मानना है, मेजर गौरव आर्या साहब का, कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले जाने में इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इमरान खान साहब अक्सर मज़हब का सहारा लेते हैं। कभी वो इस्लामोफोबिया को लेकर टीवी चैनल खोलने की बात करते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि वो ईरान और तुर्की के साथ मिलकर ट्रेन चलाएंगे। और इमरान खान साहब ये सब बातें इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदरूनी जो मेन हालात हैं, जो मेन इश्यूज़ हैं, उससे अपनी जनता का, अपने देश की आवाम का ध्यान हटा सकें। दोस्तों, दूसरी तरफ आनिस फरूखी साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान का इस्लाम दुनिया के 50 इस्लामी कंट्री से अलग है। पाकिस्तान के लोगों को 72 हुर्रों के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पिछले 70 सालों से नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये दौर ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। इमरान खान ने फॉर द लास्ट 2 इयर्स इस इशू को उठा के इस्लामोफोबिया की पुकार हर जगह फैलाई। उससे क्या आप ये नहीं देखते कि ये खुद जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की कम्युनिटी को एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेकर जाने के हवाले से? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ताहिर साहब। दे आर टोटली 100% रिस्पॉन्सिबल। इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। इमरान खान ने रिलीजन का जिसको कहते हैं ना कि रिलीजन का कवर फायर लिया रिलीजन का, अपना एजेंडा को आगे चलाने के लिए, जैसे कि और भी पाकिस्तान में सियासतदान लेते आए हैं। और मैं ये भी कहूंगा, एक लेवल पे ये भी कहूंगा कि इमरान खान ने ये कोशिश करी कि जो मेन मुद्दे हैं पाकिस्तान में उनसे दूर करे लोगों को, उनसे उनकी नजर हटाए। अब देखिए महंगाई किस तरफ जा रही है पाकिस्तान में। लोगों को 2 रोटी खाने के लिए नहीं है। जो दिन में 2 बार खाना खाते थे, अब 1 बार खा रहे हैं, उसमें भी भरपेट खाना नहीं खा पा रहे। वो उसका फोकस नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में सब चीज अच्छी है ना, इंडिया में भी बहुत गुर्बत है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। लेकिन एक जनरल डायरेक्शन रहा है गवर्नमेंट्स का, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी रही हो। एक जनरल डायरेक्शन थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके पीपल नो दैट इनको क्या डिलीवर करना है। कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं रहा जैसा इमरान खान ने पूरा ही झूठ बोल दिया। एक आपने पहले इस्लामोफोबिया के ऊपर बोला कि हम टीवी चैनल खोलेंगे, इन्होंने ऐलान कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि सब हम ईरान के साथ चल के, तुर्की के साथ चल के ट्रेन लगाएंगे, पूरी अपनी ट्रेन बनाएंगे और ट्रेन के थ्रू। ये ऐसी जो अलिफ लैला की कहानियां हैं, ये पब्लिक को सुनाता रहता है। फिर कहता है कि अगर आपको इस्लामिक कल्चर के बारे में देखना है तो आप अर्दुगुल गाजी देखिए। ये ऐसी बातें करता है। वैक्सीन फराम नहीं कर पा रहे ये लोग। अभी आज ही इंडिया में कल ही ये अनाउंसमेंट हुआ है कि 18 साल के ऊपर सबको वैक्सीन लगेगा। इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडिया ने रोक दिया है। 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है। इन्होंने खरीदने की कोशिश भी नहीं करी। ये इन सब चक्करों में पड़ ही नहीं रहे। जो गवर्नेंस के मामले है ना, इसमें सब गवर्नेंस के मामले। आपका चौधरी फवाद है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, वो कह रहा है मैं मोबाइल फोन ऐप बना रहा हूं कि किस वक्त आपका जब रोजे होंगे और किस वक्त आप डायरेक्शन किस तरीके से देखेंगे कि चांद कब निकलेगा। अरे भाई, चांद निकालने के लिए मौलवी हजरात है ना, वो निकालेंगे चांद। तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बात करता और वैक्सीन निकालता कि पाकिस्तान में किस तरीके से प्रोडक्शन हो। अलग अलग कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं। साउथ अफ्रीका ने शुरू कर दी है। इंडिया ने अभी जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, उसको परमिशन दे दी है कि हम यहाँ पे वो करेंगे। नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग दैट इन इंडिया, विल बी मैन्युफैक्चरिंग इन अ फ्यू वीक्स टाइम। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से दूर करने के लिए आपने एक इस्लाम का वो जिसको कहते हैं शगुफा छोड़ दिया कि इस्लाम खतरे में है और इस्लामोफोबिया हो रहा है। ये सब अगर हो रहा है तो ठीक है, तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी छोड़ना है पूरे मुसलमानों की दुनिया में। देयर आर 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड ताहिर साहब, 57। किसी और ने तो नहीं बोला कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल देंगे। मैं ये अभी कुछ शो में एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि जो दुनिया के दीगर 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक हैं, उनका इस्लाम और पाकिस्तान के इस्लाम में भी बहुत बड़ा फ़र्क है। तो यही एक बुनियादी फ़र्क जब हम समझ लेंगे कि हमने इस्लाम को अपने लिए एक मैनुअल बनाने के बजाय हमने उसको रियासत पे हावी करने की कोशिश की कि रियासत इसको फॉलो करे, चाहे हम खुद करें ना करें। मतलब हम जो है वो आतंक के रास्ते पे चल पड़े, हम फट जाएं, हम हूरों के तसव्वुर लेके निकल जाएं, या हम किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दें, या एक गरीब का रिक्शा जला दें। तो वो अगर हम अपने फंडामेंटल तालीमी निज़ाम को दुरुस्त कर लेंगे
तो और फिर ये कि एक जैसे कहते हैं ना कि हर कौम की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, वो उसको लेकर, इंडोनेशिया मलेशिया की मिसालें ले लें, वो भी इंतहाई मुस्लिम ममालिक हैं, इंतहाई सख्त गिर मुस्लिम ममालिक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत कोई लिबरल है, सख्त गिर मुस्लिम, लेकिन उनको ये मालूम है कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। फिर हमने एक इंडिया कार्ड बड़ा इस्तेमाल किया कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, जो कि 70 साल से गुजर रहा है। मतलब इतने में तो अगर आप गाड़ी भी मोड़ेंगे तो वो अब तक मुड़ चुकी होती है, लेकिन ये गाड़ी नहीं मोड़ रही सर। तो 70 साल से गाड़ी को नाजुक मोड़ पे डाला हुआ है, और वो कह रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है और कभी भी जंग हो सकती है। अब आप मुझे बताएं कि जंग हो सकती है, तो जंग तो पहली बात है आप जीते तो है नहीं, ना आप जीतने जोगे हैं, ना आप लायक हो कि जीत सकते हैं, और हिस्टोरिकली साबित हो चुका है। हमने इतनी बड़ी फौज रख के अपने ही मुल्क के 2 टुकड़े भी किए, उसका भी कोई फायदा हमने देख लिया नहीं हुआ। तो इसका साबित क्या हुआ कि इन चीज़ों से हासिल कुछ नहीं होना। अच्छा, ये जो आपने बात की तहरीक लब्बैक की ना, तहरीक लब्बैक या इससे पहले आप छोड़ दें, मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दें, मैं आपको सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी का बताता हूँ कि माइकल जैक्सन के बाद उसका जनाजा सबसे बड़ा पाकिस्तान में पढ़ा गया था। अब मुझे बताएं कि क्या उसके जनाजे में शिरकत करने से मुझे जन्नत की बशारत मिल जाएगी, या मुझे हुजूर का दीदार मिल जाएगा, या मैं कंफर्म पक्का मुसलमान हो जाऊंगा? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन लोगों के जज्बात जो है, वो कौम के जज्बात की मैं आपकी अक्कासी आपको देखने को मिलती है कि ये क्या हमारी कौम सोच रही है। सियासत से बालातर होके हम मजहब के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर मुंतशिर हो जाते हैं, और यही कुछ हुआ। ख़त्म नबूवत को लेके कार्ड है उसको इस्तेमाल करते हैं, हम मसीहों को मारते हैं, हम कादियानियों को मारते हैं। मतलब उनके अकाईद से आप इख्तलाफ जरूर कीजिए, मैं भी रख सकता हूँ, आप भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा हक नहीं बनता कि मैं किसी इंसान की जान लूं। राइट? तो सर अच्छा सर, एक चीज और जो मुझे नजर आती है, क्योंकि आप वहां पे एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, मतलब कनाडा जैसे मुल्क में, एक बड़ा सिविलाइज मुल्क है, दुनिया में उनकी मिसालें हम लोग मतलब देते हैं, और है भी, इसमें कोई शक नहीं है। 58 और ममालिक भी, या 57 और भी इस्लामिक ममालिक हैं। सर कभी हमने नहीं सुना कि कहीं सऊदिया में, कभी दुबई में, कुवैत में, या किसी भी मुल्क के अंदर, सेंट्रल एशियन मुल्कों की अगर हम बात करते हैं, वहां पे इस किस्म के कोई लोग निकले हों। मेरी नजर से नहीं गुजरा, आपका क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा है, ज्यादा दुनिया आपने देखी हुई है, ज्यादा चीजों को आपने देखा हुआ है, ऐसा कोई मतलब नजर आया आपको? क्योंकि चीजें तो होती रहती है। अगर 2003 में हम देखें, हॉलैंड में हुआ था कि कहां पे हुआ था, उस वक्त भी हमारे पूरे पाकिस्तान को जैसे आग लगाई गई थी। यकीन करें, मैं पेशावर एयरपोर्ट के पास गया था, और मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या मेरी हालत हुई थी। मेरी फैमिली के लोग मेरे साथ थे, मेरी मदर थी, घर वाले, और मेरी सिस्टर्स थी मेरे साथ। फिर हमने किसी घर में पनाह ली, क्योंकि वो गाड़ियों को तोड़ रहे थे, वो किसी को नहीं छोड़ रहे थे वो लोग। तो सर ये वाली चीज, मतलब वो हमसे बेहतर मुसलमान है। बेशक हम इजिप्ट के लोगों की बात करें, हम टर्किश लोगों की बात करें, वहां पे क्लब्स हैं, पब्स हैं, सब कुछ है। हमारे यहाँ हाँ ये चीजें नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमिज्म हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। जो अपने बच्चों को स्कूल की फीस ना देने के बाइस मदरसों में दाखिल कराते हैं, वही समझते हैं कि ये तो जन्नत में जाएगा ही जाएगा, इसके साथ रिश्तेदार और भी साथ में जाएंगे। तो वो ये एक ऐसा अलमिया है, मतलब हिफ्स करा दो तो ये हो जाएगा। ये हमने मतलब शॉर्टकट वाले टिकट लिए हुए हैं।